भोपाल रचना नगर में हुई लूट की जगह प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे, जहां उन्होंने आवासीय परिसर रचना टावर में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने आवास संघ के प्रोजेक्ट इंजीनियर और मेंटेनेंस इंचार्ज की सेवाएं भी समाप्त कर दी। आपको बता दें कि बुधवार को शराब कारोबारी के ऑफिस में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिस परिसर में घटना हुई वहां पर कई पूर्व और वर्तमान विधायकों और सांसदों के फ्लैट हैं। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने प्रदेश सरकार के इशारे पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया, जिसके कारण पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कई कार्यकर्ताओं को चोट आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों पर हमला किया गया और उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी जरूरत नहीं थी। और ये सीधे सीधे अपनी बात कहने का अधिकार को नष्ट करने का काम सरकारें, चाहे वो देश की चाहे प्रदेश की, कर रही है। आज डीजीपी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमने तमाम बिंदु उनमें लिखे। उनसे कहा है कि जिस तरह से मारपीट की गई है, बहुत सारे साथी घायल हुए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को भी चोट आई, सर में चोट आई है। उसको लेकर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और भविष्य में इसका वापस सर की करतब ना हो, इसके बारे में पुलिस संज्ञान ले। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम में आज हजारों की तादाद में प्रदेश भर से लोग अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने पहुंचे। रिमझिम फुहारों के बीच लोग पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ मुख्यमंत्री से मिले। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया। जन दर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने दो बहनें आईं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले जन दर्शन में आए हैं, इसीलिए पहले राखी बांधेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। साथ ही जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान ही सीएम ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ भी किया। छत्तीसगढ़ की कई समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और जनता को छलने का आरोप लगाया। कहा, प्रदेश सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, रोजगार नहीं होने से लोग परेशान हैं, कई कंपनियां बंद होने के कगार पर। लगातार सरकार से अपनी, जिसके कारण इन इकाइयों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और इन उद्योगों से जुड़े अन्य लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उद्योगों के प्रतिनिधि लगातार सरकार से अपनी मांग मनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। 7 माह की भाजपा सरकार ने न सिर्फ उद्योगों, आम आदमी की बिजली के दामों को भी बढ़ा दिया है। अंबिकापुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का छल का दर्द। कहा, प्रदेश में कांग्रेस की हार में हम लोगों की गलती, नेताओं में तालमेल की कमी की वजह से हुई हार। तेरा मेरा की खेल में पूरे प्रदेश में कांग्रेस को किया नुकसान। हम लोगों में कमी है और जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। कोई योजनाएं बनाई गई थी सरकार, तो कांग्रेस सरकार बनाई गई थी, क्या कमी आने वाले समय में जो कमी है उसको दूर किया जाए। क्या लगता है सब आने वाले समय में वापसी करेगी सरकार? बिल्कुल करेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए। किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए कहा कि विपक्ष वोट बैंक के चलते बिल के खिलाफ है। वक्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, इसे ठीक किया गया है। वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा है। देश में कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं। ये सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए कोई कमी है तो उसे पूरा करना चाहिए। जो संशोधन बिल हम लाए हैं उसमें सारे प्रावधान हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है।
संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होते ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा यह बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। वहीं ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामला 3 आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विश्वजीत राय, अतुल कुमार परिहार, भारत ज्योति पांडे हुए पेश। ईओडब्ल्यू ने तीनों आरोपियों की 14 दिन की मांगी थी रिमांड। 13 अगस्त को कस्टोडियल रिमांड में होगी पूछताछ। इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पालदा क्षेत्र में मौजूद 2 फैक्ट्री पर की गई कार्रवाई। चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री को किया गया सील। एक्सपायरी डेट की चॉकलेट मिलने पर किया गया सील। डेयरी प्रोडक्ट में फफूंद मिलने पर की गई कार्रवाई। डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री को भी किया गया सील। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। रायपुर नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मेयर एजाज ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन के बहाने पिछले निकाय चुनाव में जिन वार्डों में भाजपा हार गई थी उन वार्डों को मजबूत करने का काम किया गया है। याचिका में परिसीमन की प्रक्रिया पर रोक लगाने और पूर्व की तरह चुनाव कराने की मांग की गई। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य शासन ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 2 सप्ताह के बाद का समय रखा है। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद